जय निषाद दोस्तों, जय निषाद राज। जय निषाद दोस्तों। आज मेरा मन बहुत दुखी है। जो मेरठ में सोनू कश्यप के साथ जो जलाकर मारने पर जो हुआ है, उसी में अभी न्याय मिला भी नहीं था। और दूसरी घटना जो मैनपुरी में घटी है, उस घटना को, दर्दनाक घटना को देख करके मेरा मन बहुत दुखी और परेशान है कि मेरे समाज को अभी कोई सुरक्षा या न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी अपने मिल करके इकट्ठे रह करके हमें अपनी एकता का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी होने के बाद भी हमारे समाज को ना तो राजनीतिक में भागीदारी मिल पाई है और न हमारे समाज को कोई हक अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है, वो मिला है। 78 साल देश की आज़ादी को हो गए। मेरे कस्सम निषाद समाज का जो अधिकार था, संविधान में जो अधिकार था, ना ही तो समाज का संविधान का अधिकार मिला है, ना रोजगार मिला है। और जो रोजगार थे भी हमारे समाज के, पहले जल संबंधित जो अधिकार थे, वो सभी हमारे समाज के पास थे। चाहे नदियों के बालू के ठेके हों, चाहे मछली पकड़ने का व्यापार हो, तालाब पोखरों का जो अधिकार था, वो हमारे समाज के पास था। उसका कोई भी कर नहीं दिया जाता था। लेकिन समय के साथ आते आते पिछली की सरकारों ने हमारे समाज से उन तालाबों को भी लिखवा करके ग्राम सभा में या सरकारी बना दिया गया। जो नदियों किनारे जो ज़मीन होया करती थी, उसमें हमारे समाज के लोग सब्जी बोने का काम, तरकारी बोने का काम, ककड़ी खीरा का कार्य करते थे। वो भी धारा 3 के अंतर्गत उनको बेदखल किया गया है। जो घाटों पर नाव चलती थी, हमारे पूर्वज युगों युगों से नाव का व्यापार करते थे, इधर से उधर उतारने का काम करते थे। न सड़कें थी, न रोड थे, न पुल थे। लेकिन समय के साथ आते आते उन घाटों पर पुल बन गए, और पुल बनने के बाद जो वहाँ घाट बने हैं, उन पे भी अधिकार दूसरों का हो गया है। आज वो वक्त आ गया है कि अगर बटोगे तो कटोगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक साथ इकट्ठे हो जाओ, अपने मनों का भेदभाव
दूर कर दो। अब वो वक्त आ गया है कि अगर अभी भी सत्ता की तरफ ना चले तो बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे आप लोगों से एक विनती है कि हमारी भी उम्र अब लगभग समय के उस पड़ाव पर जा चुकी है कि जिस पड़ाव पर जाकर के आदमी थक जाता है। हमने बचपन से इस समाज को जगाने में, निस्वार्थ जगाने में अपना पूरा दमखम लगाया है और युवा पीढ़ी के बच्चों को सिखा करके राजनीति सिखा रहे हैं और उनको ये भी बता रहे हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षित हो, संगठित हो, तभी आप शक्ति प्राप्त कर सकते हो और जब शक्ति प्राप्त कर लोगे तो शासन सत्ता पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लोगे। हर दूसरे तीसरे महीने एक नई घटना सामने आती है। कभी हमारी बेटियों के साथ होता है, कभी हमारे बुजुर्गों के साथ होता है, कहीं हमारे समाज के कोई ज़मीन छीन लेता है, कहीं बेघर करने की कोशिश करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर एकता ना होने के कारण। ये बात नहीं है कि हम संख्या में कम हैं, संख्या में कम नहीं है, संख्या बहुत है, लेकिन उन गुलामी की बेड़ियों को काटना पड़ेगा और हमें अपने हर हक अधिकार के लिए अपना झंडा उठा करके हमें अपने घरों पर लगाना ही पड़ेगा। अगर अब भी ऐसा नहीं कर सके तो जो पीछे हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखे थे, हमने ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब अधूरे हैं अभी, क्योंकि हम इस देश की रचना करने वाले हमारे पूर्वज थे। हम महर्षि कश्यप जी के नारे लगाते हैं, हम विशालाद जी के नारे लगाते हैं। महर्षि कश्यप जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई और गुरुराज निषाद जी के द्वारा इस देश को शक्ति प्रदान की गई। हमारे पूर्वजों का इतिहास भी किस प्रकार आपने देखा होगा, किस प्रकार तोड़ मोड़ करके पेश किया गया। जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, इस देश की रक्षा की है। हमारे पूर्वज मुगलों से लड़े हैं, ब्रिटिश राज से भी लड़े हैं, लेकिन कुछ चंद अवसरवादी ताकतों ने हमारे अपने कश्यप निषाद समाज का इतिहास था वो उसको दबा दिया गया। हमारे शहीदों का इतिहास दबा दिया गया। हमारे समाज की पहचान धूमिल करने की कोशिश की गई। हमारे इस कश्यप निषाद समाज के टुकड़े किए गए। पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को धीवर का हार कहा जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी चाल चली कि जो संविधान में लिखा हुआ हमारा अधिकार था। मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, और ये सब जानते हैं कि घर से लेकर के जंगल तक हमारा समाज काम करता है। दिल्ली में कोई ऐसी कोठी, ऐसा बंगला नहीं है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री निवास हो, कि जहां हमारे समाज के लोग काम ना करते हों। चाहे रसोई का काम करते हों, चाहे सेवादारी का काम करते हों, या पानी पिलाने का काम करते हों। अब से करीबन
35 साल 40 साल पहले जितने भी कुएं होते थे उन कुओं पे अधिकार हमारे समाज का ही था। कोई दूसरा उस कुएं के अंदर बाल्टी नहीं डाल सकता था। हमारा समाज का व्यक्ति उसमें कोई पानी पीने आता था या कोई लेने आता था तो कश्यप निषाद का हर समाज का व्यक्ति ही उसमें डोल डाल करके उनको दिया करता था। लेकिन कुछ हमारे समाज में ऐसे नेता पैदा हुए कि जिन्होंने अपने स्वार्थ के चक्कर में आकर के MP MLA मंत्री बनने के चक्कर में इस समाज को बेचने का काम किया है। मैंने वो चीज़ बहुत नज़दीक से देखी है। मैं लगभग बहुत नेताओं के साथ रह चुका हूँ और मेरा उन लोग नेताओं से एक ही बात का कहना था, वे यूज करने सिर्फ आते थे कि भाई पूरन हमें इधर जाना है उधर जाना है, हमारी पहचान कराओ, हम समाज के लिए ये करना चाहते हैं, समाज के लिए वो करना चाहते हैं, समाज को ये अधिकार दिलाना चाहते हैं, हम समाज में हम नेता बना देना चाहते हैं। लेकिन वे लोग सिर्फ समाज की भीड़ दिखा करके उन लोगों ने अपना तो भला किया है। वे MP बने, मंत्री भी बने, केंद्र में बने, स्टेटों में बने, लेकिन वे लोग सिर्फ अपने लिए जिए हैं। अपने तो मकान बंगले तो बनाए हैं उन लोगों ने, लेकिन समाज किस स्थिति में है, किस दयनीय स्थिति में है, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा। और जब भी मैं आज भी मैं उन लोगों से जब मिलता हूं तो मैं उनसे यही बात कहता हूं आज भी कि अब तो आपने बहुत कुछ कर लिया है, कुछ अब तो ऐसा समाज के लिए कर जाओ जिससे कि आने वाली पीढ़ियां आप लोगों को याद रखें। अन्यथा धन तो कमा जाओगे, महल बना जाओगे, लेकिन उसको एक दिन वो आएगा कि उस धन दौलत महलों को में रहने वाले नहीं हो पाएंगे। इस देश में 578 लगभग राजाओं के रजवाड़े हैं, महल हैं बने उनके। आज भी आप लोग देखोगे कि उन रजवाड़ों में आज उनकी नस्लें नहीं बची हैं जो उनको उसमें रह सकते हो, क्योंकि उस समय भी गरीब लोगों को ही सता करके वे महल बनाए गए थे। गरीब कमाता था और वे लोग खाते थे। और आज भी स्थिति यह है कि इस देश के जो मूल निवासी 85% की आबादी इस देश की है, वे लोग कमाते हैं और देश की सत्ता को चलाने में अपनी भागीदारी देते हैं। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग है वो आज भी देश को चलाने में कोई उनकी अपनी भागीदारी नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर टाटा एक सुई बनाता है तो वो रेट अपना तय करता है, और जो 85% की आबादी खेती करते हैं या कोई हाथ के अपने हस्तकार के द्वारा अपने सामान बनाते पैदा करते हैं, उनकी रेट तय सरकार करती है। गरीब लोग कमा कमा करके परेशान हैं, लेकिन उनको आज भी हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मेरा मन कभी कभी इतना विचलित हो जाता है कि सब कुछ छोड़ने को मन करता है, क्योंकि मेरा जीवन निस्वार्थ है और मैंने अपना बहुत कुछ खोया है। परिवार को खोया है, कभी अपने लिए नहीं जिया, कभी बच्चों को भी नहीं देखा
कि किस स्थिति में है। आज इन घटनाओं को देख करके मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एकजुट हो जाओ और अपनी अहम को दूर रख दो और एक परसेंट मिल करके ठान लो। अरे आप लोगों में वो शक्ति है कि सरकार बना भी सकते हो तो सरकार को गिर भी सकते हो। और जिस दिन आपने वो शक्ति अपनी जान ली और पहचान ली तो देख लेना आप लोग कि सरकारें भी झुकेगी, शासन भी झुकेगा, प्रशासन भी झुकेगा और आपका हक अधिकार भी आपके घर तक पहुंचेगा। लेकिन हम अपने अहम के चक्कर में जीने की कोशिश करते हैं। मैंने कभी अपना नहीं सोचा। मैं बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुका हूँ। बहन फूलन देवी जी के साथ में भी जिया हूँ। बहन फूलन देवी जी के नाम पे लोग बाग आज व्यापार कर रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं कि बहन फूलन देवी जी के ऊपर क्या बीती थी, क्या बीती है और कैसे उसने अपना जीवन जिया होगा, क्योंकि वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। ग्वालियर जेल से लेकर के दिल्ली तक और अंतिम सांस तक मैं साथ रहा हूँ। ये समाज उसको भी सुरक्षित नहीं रख पाया। जब वो गई दुनिया से तो समाज न रोड पे आ पाया और जो जेल से आए थे न तब उसके साथ दे पाए। उसके मन में एक इच्छा थी कि मेरा समाज सुरक्षित रहे, मेरे समाज के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, क्योंकि जो अत्याचार उसके ऊपर किए गए थे वो तो किसी फिल्म में किसी चीज़ में दर्शाए भी नहीं गए हैं। उसके अंदर जो दिल के अंदर पीड़ा थी, दर्द था, वो उसको बताती थी और कहती थी भैया कि मैं जाने से पहले मैं कुछ ऐसा करके दिखा देना चाहती हूँ कि ये समाज, मेरा समाज, मेरे समाज के ऊपर कोई अत्याचार तो छोड़ो, कोई आंख उठाने की भी ना सोच सके। लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। और अभी भी कुछ ऐसे नेता लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने जो 78 साल में कोई एक पहचान नहीं दिला पाया था, उन्होंने अपना इतिहास आप लोग सुना करके, समाज का इतिहास लिख करके अपना इतिहास आपके सामने रखा और आपको बताया और समझा रहे हैं। उस इतिहास को पढ़ो, अपने पूर्वजों के बलिदान को देखो, किसी के बहकावे में ना हो, क्योंकि मेरा समाज बहुत सीधा है, सच्चा है, सज्जन है। कश्यप निषाद समाज धोखेबाज नहीं है। जिसका भी साथ देता है बड़े दिल से देता है, भूखा प्यासा रह करके साथ देता है। लेकिन इस समाज को इस 78 साल में जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे वर्तमान हो चाहे भूतकाल हो, यह 18% 21% की आबादी वाला समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। अरे मैं कहता हूं कि रोटी बेटी का संबंध भी आपस में बनाना शुरू कर दो, और जब रोटी बेटी का संबंध आपका एक हो जाएगा तो देख लेना एक परिवार बन जाएगा। और जिस दिन एक परिवार बन जाएगा तो किसी की ताकत नहीं होगी कि मेरे कश्यप निषाद समाज की तरफ को कोई उंगली भी दिखाने की कोशिश करे।
इस समाज में फूट डालने के लिए, इस समाज को तोड़ने भटकाने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। और मुझे ये मालूम पड़ा है कि अभी कुछ दल हमारे समाज के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उसको भटकाने के लिए उनसे संपर्क बना रहे हैं, पदों का प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ो वहाँ नहीं, यहाँ आ जाओ। अरे मेरे भाई, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जितने भी दल हैं ये दल आपके समाज का भला नहीं करेंगे। अरे भाई भाई को मारता छाया में गिरेगा और दूसरा मारेगा तो धूल में फेंक देगा। अपना घर थूक भर और दूसरे घर जूती चप्पल लेके नहीं घुस सकते। अरे आज अपना घर है, और मैं कहता हूं हर जिले हर ब्लॉक में अगर आप सही नेतृत्व कर लो और सही अपनी पहचान बना लो और क्षेत्र में अपनी घर घर जाकर अपनी पहचान बना लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको नेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ये सोचते हो कि ऊपर से कोई हमें नेता बना देगा, अरे ऊपर से सिर्फ नाम मिलता है। एक नेता होता है, एक दल होता है, झंडा होता है, चुनाव चिन्ह नारा होता है। ये तो आपकी एक पहचान है, एक घर है। लेकिन उस घर को तुम कितना बड़ा बना सकते हो, उस घर की नींव किस प्रकार रखते हो, उस घर की बिल्डिंग कितने अच्छे तरीके से बना सकते हो, वो आप लोगों के हाथ में है। अरे धरती पे जब आए थे हम नंगे आए थे, और जिस दिन जाएंगे उस दिन शरीर पर वस्त्र नहीं होंगे और न जेब न धन होगा। ये बिल्डिंग मकान कोठी बंगले ये सब यहीं रह जाएंगे, सिर्फ एक नाम रह जाएगा। अच्छा होगा तो अच्छे कहलाओगे और बुरा करके जाओगे तो बुरा कहलाओगे। अरे भाई, मैंने तो अपना जीवन लगभग पूरा कर लिया है। अब जितना समय बचा है मुझे ना तो तमन्ना मंत्री बनने की है, ना एमपी विधायक बनने की है। अगर ये तमन्ना मुझे होती तो सारी पार्टियों में बड़े पदे पर रहा हूं, टिकट बांटने का काम भी मैंने किया है। और आज भी मैं नहीं बताता किसी को कि मेरे संबंध वर्तमान सरकार की, सेंटर की सरकार हो, जब स्टेट की हो, संबंध मेरे आज भी बड़े नेताओं से हैं। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे सपा बसपा रही हो। जनता पार्टी के समय में मैं राष्ट्रीय महासचिव था। दिल्ली में मैंने 5 टिकट विधानसभा के, लोकसभा भी लड़ाया था मैंने। बाहरी दिल्ली से राज्यपाल कश्यप को लड़ाया था जो बदर बॉर्डर पर रहते थे। लेकिन कभी मैंने अपने लड़ने के लिए कभी मैं नहीं जिया हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं आज भी कि पूरन सिंह निस्वार्थ काम करता है, लेकिन लोगों को डर रहता है कि पूरन सिंह तो बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मेरे घर में आघात लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सब कुछ ईश्वर प्रभु पे छोड़ देता हूं कि जो होएगा वो होता रहेगा। लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा जितना में दम है, क्योंकि मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं। अगर मैं पूंजीपति होता तो मेरी भी गाड़ी रोज दौड़ती। लेकिन जितना भी मैं अपने खून पसीने से अपना कमाता हूं, उस हिस्से को मैं समाज में खर्च करता हूं। लेकिन मैं उन लोगों से भी आगाह कर देना चाहता हूं जो लोग चुगली लगाते हैं, एक दूसरे कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाते हैं, एक दूसरे में होड़ लगी हुई है कि इसको, क्योंकि हर जिले में मैंने देखा है, मुझे फोन आते रहते सबके। अरे भाई, जिलाध्यक्ष पद तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार भी आप काम करोगे, अगर क्षेत्र में आपकी पहचान है तो आपके पदों को कोई नहीं छीन सकता। और कोई पद अगर
लेकर के ये समझता हो कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो ये गलत फहमी है। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरा मन आज बहुत दुखी था और मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहनी है कि बटो नहीं, इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ, एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दो, क्योंकि जो पृथ्वी पे जो आया है उसे जाना जरूर है। यहाँ अमर होकर कोई नहीं आया है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों से, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो और मेरी मन की जो भावना है, मैं फिर अपनी मन की भावना फिर बताऊंगा कि बहुत मन दुखी होने के बाद मैं लाइव बहुत कम आता हूँ, अपने विचारों को कम रखता हूँ। मैं सिर्फ कर्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फेमस होना भी गलत हो जाता है कि लोग उस टांग खींचने के लिए उसको पूरा जोर लगा देते हैं। अरे मैं कहता हूँ जितना तुम टांग खींचने में जोर लगाते हो, जितना तुम और चीज़ में जोर लगाते हो, इतना तुम कर्म करने में जोर लगाओ तो आगे बढ़ जाओ। अरे कंपटीशन करो तो काम की करो कि मुझसे उससे अधिक काम करना है। अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ और कंपटीशन करना है तो तुम 10 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करो, और जो 10 किलोमीटर दौड़ता है वो 20 किलोमीटर को दौड़ने की कोशिश करो। तो गारंटी है कि 2027 के अंदर ही अगर सही दिशा में अगर आप चले गए और सही दिशा में अपना बटन दबा दिया तो देख लेना, अरे एक नहीं 10, 20, 50 तो ऐसे शासक बन जाएंगे कि जो अपने क्षेत्रों में काम भी करेंगे। और जो नहीं कर पाएगा वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन 6ठे साल में फिर समय आता है और उसके बाद वो धूमिल हो जाता है। वो आज तक मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए कि जिनके नाम चले अजय कहलाए, उनको ये कहा करते थे कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके आज नाम और निशान भी नहीं। मैं ऐसे गुरुओं का चेला हूं कि जिन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि जीवन में धन ना कमाना, बस दूसरों को रास्ता दिखाना, प्रभु अपने आप रास्ता देगा। अगर जीवन में है, अगर भाग्य में है राजयोग तो मिलेगा, नहीं भाग्य राजयोग नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक ही चीज चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं आज, ये उस जीवन को ना जी सकें जो हम 40 साल 45 साल पहले जी करके आए हैं। जो दबंग समाज है, इस समाज को दबा के रखता है, उस टाइम ज्यादा रखता था। एक थोड़ा सा राशन पानी दे करके वो उससे अपना पूरा काम लेता था। मैं लगभग 50 साल 10 साल का जब मैं था तब से मेरी याददाश्त है, और मैंने वो देखा है कि सरमाएदार लोगों ने इस समाज को किस प्रकार थपथपा करके इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये समाज क्रांतिकारी ताकतवर था, बलशाली था। हमारे समाज में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बलशाली ना हो। हमारे समाज में कोई ऐसा भी नहीं है जो गलत काम करता हो। अगर प्यार से बोलता है तो अपना हृदय निकाल कर दे देता है। अरे अपने बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन दूसरे के परिवार को भूखा सोने नहीं देते हमारा समाज, वो समाज। तो आप लोगों से ये है कि महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का, अरे एक बार साथ देकर देखो, देखा जाएगा आगे क्या होगा। एक बार साथ दो, निषाद पार्टी के नारे को घर घर पे लिख दो। अरे काशीराम जी ने पैगाम दिया, उस समाज को बड़ा कर दिया। काशीराम जी हमारे समाज को समझाते थे, लेकिन हमारा समाज समझने को राजी नहीं था। भीमराव अंबेडकर जो हमारे समाज के हैं, बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन नहीं समझ पाया, और समझ पाया तो
70 साल के बाद समझ पाया कि जो अधिकार 1952 में मिल चुका था वो नहीं लिया अधिकार, जानबूझ के नहीं लिया। राजपूत बन गए लोग बाग। उस सर्टिफिकेट को बनवाने के लोग कहते थे कि हम तो अछूत हो जाएंगे। आज वही लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि एक आदमी मेरठ में था, जब अनुसूचित जाति की मांग के बारे में बात करते थे तो मंच पे वो हंगामा कर दिया करता था। लेकिन कुछ समय के बाद उसे हकीकत पता लगी और उसके बच्चे दिल्ली में आए। और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि पूर्ण भाई मेरे बच्चों का सर्टिफिकेट बनवा दो, तो मेरे बच्चे का वो फला जगह एडमिशन हो जाएगा और इस नौकरी में फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कहा आज वो दिन कहाँ चला गया जब ढोडरा में तुमने मंच को उखाड़ा था। मनोहर लाल कश्यप जी हम दोनों साथ में थे जब मत्स्य मंत्री थे, और जैसी अनुसूचित जाति की बात करी और मछली पालने की बात करी तो उस व्यक्ति ने मंच पे चढ़ करके माइक तोड़ दिया था। दिल्ली अंबेडकर स्टेडियम में जब रैली की गई, विराट मल्ला सम्मेलन के रूप में की गई थी, जब 20-25 हज़ार लोग पहुंचे थे और जैसी मांग उस रखी गई तो उसने वो व्यक्ति ने उसने वहाँ भी वही काम किया था। लेकिन उसके बच्चों का सर्टिफिकेट मैंने बनवा करके दिया है, आज भी बच्चे नौकरी कर रहे हैं। उसके पोते स्कूल में पढ़ रहे हैं उस सर्टिफिकेट के कारण। अरे भाइयों समझ जाओ कि जो संविधान में लिख दिया गया है वो किसी को दबा कुचला नहीं बनाता, वो उसको आकाश की तरफ ले जाने के लिए बनाया गया है कि जिससे कि दबे कुचले लोग जिनको समय के साथ दबाया गया है, क्रांतिकारी होने के कारण से जिन लोग प्रताड़ित, इनको छुप के रहना पड़ा, तड़ीपार रहना पड़ा। अंग्रेजों ने एक्ट लगाया, मुगलों ने एक्ट लगाया, उस छुपने के कारण से इतने नाम बन गए हमारे समाज के कि ये फलाना धीमर, ये फलाना धीमर, ये फलाना धीमर, ये फलाना धीमर, ये फलाना धीमर। क्योंकि हर दो, आपने देखा होगा, हर 3-4 जिलों के बाद हमारी जाति के नाम चेंज हो जाते हैं। पूरे देश के अंदर ये स्थिति है कि हर 2-3 जिलों के बाद चेंज है, हर 2-3 जिलों के बाद चेंज है। अरे भाई सृष्टि करोड़ों साल पहले रची गई है तो करोड़ों साल में 2-2, 3-3 जिलों में पैदा नहीं हुए हम। अरे पृथ्वी के तो मूल निवासी हैं, जो हमारे से बिछड़ गए, उनकी नई नई जाति बन गई। ये जितनी भी जातियां 16,000 जातियां हैं, ये सब हमारे से निकली हुई जातियां हैं। फिर उनके काम धंधा करने के कारण से, व्यापार करने के कारण से उनके नए नाम कर दिए गए। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो फिर जातियों में बना कर, टुकड़े बना करके उसको पेश कर दिया गया। और जो चालाक थे उन लोगों ने एक ही नाम रखा, एक ही नाम रखा। लेकिन जो शक्तिशाली थी, देश को आज़ाद कराने वाली जातियां थी, उसको इतने टुकड़ों में बांट दिया कि पहले परिवार तोड़ा गया, पहले कुनबा तोड़ा गया, फिर परिवार तोड़ा गया। और अब स्थिति यह है कि घर भी तोड़ने की स्थिति में लोग चल रहे हैं कि भाई को भाई से कैसे करा जाए। एक उसके खिलाफ भड़काता है, एक उसके खिलाफ भड़काता है, और अपने झंडे को उठाने में शर्म लगती है। अरे डूब जाओ। अरे जब दूसरों का झंडा उठा करके अपने घर पे लगा सकते हैं, अपने सीने पे लगा सकते हैं। अरे यार आज अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता, अपना नारा, अरे दिल खोल कर लगाना शुरू कर दो। देखेंगे कितना जोर है उनके अंदर, कितना सता सकते हैं, कितना अत्याचार कर सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। और 27 नजदीक है, उस देखो क्या होता है। अगर धोखा दिया गया है तो समाज भी कमजोर नहीं है। आज मेरे समाज के बेटी बेटा आज कमजोर नहीं है, शिक्षित भी हैं, समझदार भी हैं, अब गुलाम नहीं है। उस गुलामी की झंझों को तोड़ दो और आगे लेकर चलो। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, जय महर्षि कश्यप, जय निषाद राज। अच्छी लगे तो शेयर कर देना, ना अच्छी लगे तो ना करना, कोई बात नहीं। मैं तो चल रहा हूँ, मैं रात दिन जितना मेरे पे हो रहा है, जितना मेरे पे होता है, जितना मैं चल सकता हूँ। लेकिन मुझे ये गम नहीं है मुझे कुछ मिलेगा, ना मुझे परेशानी है।
और ना मैं सोचता कि गाड़ी मैं पैदल चलूं चाहे साइकिल पे चलूं, लेकिन जब भी जितना भी मैं चला जाएगा उतना चलने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप निषाद समाज।